आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बैंकों में हर रोज उमड़ रही भीड़, संक्रमण में उभर रहा कोदेगांव, नहीं निकल पा रहा जिम का किराया। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। बैंकों में हर रोज उमड़ रही भीड़। कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा कोरोना से निपटने के लिए हर संभव प्रयास और उपयोजना किए जा रहे हैं। वहीं जिले में लॉकडाउन कर सख्ती की जा रही है, तो वहीं लोगों द्वारा सभी नियमों की धज्जियां उड़ाई जाने से प्रशासन के यह प्रयास कहीं न कहीं विफल होते दिखाई दे रहे हैं। शहर के बाजारों और बैंकों में पैसे निकालने के लिए इन दिनों लोगों की काफी भीड़ उमड़ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं पालन होता नहीं दिख रहा है। बगैर मास्क के लोग सरेआम घूमते नजर आ रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन का कहीं भी पालन होता देखा नहीं जा रहा है। लोगों के साथ साथ बैंक व्यवस्थापकों की भी लापरवाही सामने आ रही है। बैंक व्यवस्थापक और कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार की बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं करवाया जा रहा है। ऐसे में संक्रमण को और फैलते देर नहीं लगेगी। स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा ऐसे बैंकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग स्थानीय लोगों द्वारा की जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर संक्रमण में उभर रहा कोदेगांव। सावनेर तहसील अंतर्गत 1500 की आबादी वाला कोदेगांव कोविड संक्रमण अब धीरे धीरे कम होने लगा है। कोविड-19 की पहली लहर में इस गांव में एक भी व्यक्ति संक्रमित नहीं हुआ था, लेकिन दूसरी लहर में 100 से ज्यादा ग्रामवासी कोरोना की चपेट में आ गए थे। संक्रमण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत प्रशासन ने फरवरी से ही प्रयास शुरू कर दिए थे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खापा के सहयोग से अभियान चलाया गया। संक्रमित व्यक्ति के परिवार के अन्य सदस्यों से अलग कर घर में ही क्वारंटाइन किया गया। पूरे गांव को सैनिटाइज किया गया। टीकाकरण के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया गया। आंगनवाड़ी सेविका, शिक्षक, पुलिस पाटिल तथा स्थानीय स्वास्थ्य उपकेंद्र के कर्मचारियों ने घर घर जाकर ग्रामीणों के शरीर का तापमान, ऑक्सीजन लेवल की जांच कर आवश्यकता अनुसार दवाइयां भी वितरित की गई। बाहर से आने वाले व्यक्ति को जांच के बाद ही गांव में प्रवेश दिया जा रहा है। सावधानी के तौर पर पानी की टंकी की साफ सफाई, लीकेज वॉल तथा पाइपलाइन की मरम्मत कराई गई है। संक्रमितों के घर जाकर ग्राम पंचायत की टीम उचित मार्गदर्शन कर रही है। तो वही तीसरी ओर नहीं निकल पा रहा जिम का किराया। कहा जाता है कि जो शारीरिक और मानसिक रूप से फिट है, उन्हें कोरोना बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाता, लेकिन जिम पर लोगों को फिट रखने की जिम्मेदारी है। उन फिटनेस सेंटर में ही पिछले 9 महीने से ताला लगा हुआ है। आज हालत यह है कि कई जिम वाले अपनी प्रॉपर्टी का किराया भी नहीं निकाल पा रहे हैं। बैंक और वित्तीय संस्थाओं से लोन की किस्त की अदायगी के लिए दबाव बनाया जा रहा है। जिम संचालकों ने विभिन्न दलों के नेताओं तक अपनी व्यथा पहुंचाने की कोशिश की, आंदोलन भी किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पिछले वर्ष लगाए गए लॉकडाउन के बाद जिम और फिटनेस सेंटर लंबे समय तक बंद रहे। अक्टूबर में कुछ शर्तें के साथ मंजूरी मिली। इसमें पहले की संभल पाते 15 मार्च से लगाए लॉकडाउन में यह दोबारा बंद हो गए। पिछले 1 वर्ष से मुश्किल से 4 से 5 महीने ही जिम खुले रहे। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज लाइव पर। नमस्कार।